हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी क्लासेस की आज की वीडियो में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आए हों। और यहाँ पे हम 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज पूरी करेंगे जिसमें हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हों या आने की उसकी कोई संभावना हो। यानी कि इन 3000 क्वेश्चन से आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप ये सीरीज देखते हैं तो गारंटी है कि आपके साइंस के क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसेंगे। तो शुरू करते हैं पहले आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, यानी बल का मात्रक क्या है। तो बल यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जूल, न्यूटन, पास्कल और मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है। इसके अलावा जूल जो है वो वर्क यानी कार्य का मात्रक है, न्यूटन बल का है, पास्कल प्रेशर का मात्रक है, यूनिट है, और मीटर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है, मात्रक है। इसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, यानी जल का घनत्व तो अधिकतम होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 104 या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये मैक्सिमम होता है जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, याद रखिएगा। और इसकी जो सही वैल्यू होती है वो होती है 3.98। क्लियर है, ये पूरा 4 नहीं होता, ये थोड़ा सा कम होता है, 3.98 होता है। क्लियर है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, यानी कि हवा में जो साउंड है उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए। तो जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 331 मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड। जो साउंड की स्पीड होती है बच्चों वो डिपेंड करती है मीडियम पे, और याद रखिएगा सॉलिड में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है, द नंबर ऑफ चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट। ऑप्शन है 4, 2, 3 या फिर 5। तो याद रखिएगा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं जिनके नाम होते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कई बार पूछा गया है, जो बॉडी से खून आता है हार्ट में वो कहाँ जाता है, तो वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। या फिर कह सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल में होता है। या फिर कभी कभी गंदा खून कह देता है, खराब खून कह देता है, या वेस्टेज कह देता है, वो कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल से फिर जाता है लेफ्ट एट्रियम में, जहाँ पे इसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। फिर लेफ्ट एट्रियम से ये फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ये हार्ट से बाहर चला जाता है और पूरी बॉडी में जाता है। अब आगे देखेंगे, हीट फ्रॉम द सन कम्स ऑन द अर्थ बाई, यानी उष्मा सूर्य से पृथ्वी तक आती है, कैसे आती है, चालन से आती है, कंडक्शन से, या कन्वेक्शन संवहन से आती है, या फिर रेडिएशन यानी विकिरण से आती है, या फिर इन तीनों माध्यम से आती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो सन है और जो अर्थ है इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, और ये चालन और संवहन इन दोनों के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है ये इसका ऑप्शन क्या होगा, रेडिएशन, विकिरण। क्योंकि मीडियम नहीं है तो सिर्फ विकिरण से ही हीट धरती तक आ सकती है, फ्रॉम सन टू अर्थ। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन तब होता है जब उष्मा का संचरण हो लेकिन कणों का संचरण ना हो। जैसे मान लीजिए एक आयरन की ये रॉड है, हम इसको यहाँ पे अगर गर्म करते हैं तो इसके पार्टिकल नहीं मूव करते हैं, सिर्फ हीट जो है धीरे 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 इस पॉइंट तक पहुंच जाती है। तो ये क्या है, ये कंडक्शन है। अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन यानी संवहन में क्या होगा, इसमें कणों का संचरण होगा। आप ध्यान दीजिए, आप जब पानी गर्म करते हैं, आप एक बाउल है इसमें पानी है, गर्म होता है जब, तो जो नीचे का पार्टिकल होता है ये गर्म होकर ऊपर चला जाता है। जब आप कहते हैं कि पानी खौल रहा है, ये ऊपर जाता है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आता है। क्लियर है, इसको कहते हैं संवहन। चलिए, विकिरण क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो पेंसिलिन जो होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ईस्ट से, या फिर एल्गी, या फिर फंगस, या फिर लाइकेन। तो आप समझ लीजिए जो पेंसिलिन है ना वो फंगस से मिलता है, यानी फफूंदी से मिलता है। और पेंसिलिन की जो खोज की थी ना वो अलेक्जेंडर
फ्रैंकलिन ने की थी। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, इसको लिख लीजिए। अलेक्जेंडर फ्रैंकलिन ने पेंसिलिन की खोज की थी। पेंसिलिन दो तरह के फफूंद से बनाया जाता है। पहला है पेंसिलियम नोटेटम और दूसरा है पेंसिलियम क्रिसोगेनम। जो है अलेक्जेंडर फ्रैंकलिन ने जो ये फंगस से बनाया था पेंसिलिन सबसे पहला, वो नोटेटम से बनाया था। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। करंट इज कन्वर्टेड इनटू डीसी डायरेक्ट करंट, तो यहाँ पे ये गलत हो गया है थोड़ा सा, ये अल्टरनेटिंग एसी करंट की बात कर रहा है। एसी कैसे कन्वर्ट होता है डीसी में, ठीक है ना। हिंदी में देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने की युक्ति है ट्रांसफार्मर, डायनेमो, ऑसिलेटर या फिर रेक्टिफायर। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा रेक्टिफायर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ट्रांसफार्मर और ये सारी चीज़ों का यूज़ देख लेते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो क्या करता है, वोल्टेज को अप डाउन करता है, ठीक है ना। हायर वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है। डायनेमो जो होता है ये एक तरह का जनरेटर होता है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ऑक्सीलेटर क्या करता है, ये सिग्नल्स को कम ज़्यादा करता है, सिग्नल को घटाता बढ़ाता है अपनी ज़रूरत के अनुसार। और रेक्टिफायर क्या करता है, वो एसी को डीसी में चेंज करता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लाइट क्या है, किस तरह की वेव है। तो अनुप्रस्थ तरंग है, अंतैर्थ तरंग है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। अब एक बात समझ लीजिएगा, जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है ये जैसे मान लीजिए या तो सॉलिड में होगी या फिर जो लिक्विड है उसके सरफेस पे होती है, ये इस तरह से चलती है, ठीक है ना। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो इस तरह से चलती है। क्लियर है। तो जो लाइट होती है वो एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग बिना मीडियम के भी चल सकती है, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला है एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर, या फिर पायरोमीटर उच्च ताप। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है टैक्योमीटर दाबांतर, ये गलत है। हम देख लेते हैं बाकी चीज़ें। देखिए एनीमोमीटर जो होता है ना, ये एयर की वेलोसिटी नापता है, और जो पायरोमीटर है ना, ये बहुत हाई टेम्परेचर नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अमीटर हमेशा देखिए विद्युत धारा को नापता है। टैक्योमीटर क्या करता है, टैक्योमीटर सर्वेइंग अगर किसी ने पढ़ी होगी, सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, तो उसमें वो जानता होगा ये तल की ऊंचाई नापने के लिए कि बराबर है कि नहीं 2 पॉइंट, इसके लिए टैक्योमीटर का प्रयोग किया जाता है। दाबांतर के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हवा की ऊर्जा होती है, हवा में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। स्थितिज होती है, गतिज होती है, या फिर वैद्युत होती है, या फिर स्थितिज गतिज दोनों होती है। तो याद रखिएगा हवा में केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। आप इस स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं पवन चक्की के द्वारा। बात करते हैं अगले सवाल की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड, न्यूटन, चैडविक, या फिर गैलीलियो। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो चैडविक ने की थी। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन की खोज थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे टॉमसन ने की है, ठीक है ना। और प्रोटॉन की खोज जो है ये की है गोल्डस्टीन ने। इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है, निर्भर करती है किस पर, मास, ग्रेविटी, हाइट, या फिर ओनली मास, या फिर ओनली वेलोसिटी, या फिर बोथ मास एंड वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिएगा, जो गतिज ऊर्जा है वो मास और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करती है, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा वो होती है वो क्या होती है, वो होती है 1/2 mv², ठीक है ना। तो ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की कि हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है वो किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबज, आइजैक न्यूटन, या फिर जॉन एडम। ध्यान दीजिएगा बच्चों,
लोग न्यूटन याद रखते हैं, लोग कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, न्यूटन भी दो नाम दे दिए, चार्ल्स न्यूटन, आइजैक न्यूटन। याद रखिएगा आइजैक न्यूटन सही नाम है, चार्ल्स न्यूटन नहीं। अगर न्यूटन दो दे दिया, हमेशा दिमाग में रखिएगा आइजैक न्यूटन नाम था इनका। क्लियर है। अब बात करेंगे अगले सवाल की। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो जो नाभिक होता है ना बच्चों, इस नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे सर्कुलर इसके चारों तरफ कक्षा में सेल्स में घूमते हैं, ठीक है। नाभिक में क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं कि कोई तत्व है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है एंड 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एटम ऑफ विच कंटेन 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। याद रखिएगा जो मास नंबर होता है ना, जो मास होता है किसी भी एटम का, वो डिपेंड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे। क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम होता है, जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1267 गुना ज्यादा भारी होता है प्रोटॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन के वेट को नेग्लिजिबल कर देते हैं और मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब इस सवाल को देखते हैं, तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, तो जाहिर सी बात है जो इसका वेट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और क्या दिया हुआ है, एटम क्या होता है, तो एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण, जो कि क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और नेचर में फ्रीली नहीं रह सकता है। अगर ये नेचर में जाएगा तो तुरंत रिएक्ट करके क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल बना लेगा, अणु बना लेगा, तो नेचर में फ्रीली नहीं रह सकता है, एटम कहलाता है। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।